एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो नेजी है वो रीना को किस कर रहा रहता है एंड वो लोग एकदम मज़े से किस कर रहे रहते हैं। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो रीना के साथ और भी ज़्यादा किस करने लग जाता है। फिर हमें पता चलता है कि ये तो रीना का एक सपना रहता है। फिर रीना उठ के बोलती है, अरे ये मुझे गंदे सपने क्यों आ रहे हैं? इसलिए क्योंकि मैंने इसके पहले कभी किस नहीं किया है, और क्या मेरी फीलिंग्स नेजी के लिए कुछ और है। फिर हमें अगले सीन में रीजो गर्ल्स एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जिसमें जो रीना है वो किस की रिसर्च करती है एंड वो कहती है कि मुझे देखना है किस में आखिर क्या होता है। फिर वो पढ़ती है कि इसमें किस करते हुए 80 मिलियन बैक्टीरिया एक्सचेंज हो जाते हैं मेल और फीमेल के बीच में। देन वो कहती है ओ नो, ये तो बहुत ही गजब है एंड वो ऐसे बात करती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक लड़की आके उसे घूरने लग जाती है। फिर रीना पीछे मुड़ती है और उस लड़की की ओर देख लेती है। फिर वो लड़की कहती है, ओ फाइनली तुमने मुझे देख ही लिया। तो रीना कहती है, ओ तो तुम ये हो अरिसा मिरासाका। फिर रीना बोलती है, मैंने तुम्हारा नाम इस लिस्ट पे तो देखा था बट इन फ्रंट मैंने कभी नहीं देखा था। फिर जो अरिसा है वो रीना को कहती है, हाँ तुम तो बहुत फेमस हो स्कूल में। एंड फिर वो उसे एक निकनेम से बुलाती है, सैनेडा मुशी। फिर जो रीना है वो वहाँ से चलने लग जाती है। फिर जो अरिसा है वो उसे फिर से अपने अलग अलग निकनेम से बुलाने लग जाती है, सनाडा मारू, रियोन, रिपी रिपी, इस तरह के निकनेम्स के साथ ही वो उसे बुला रही रहती है। रीना उसे कहती है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तुम आखिर मुझे ये निकनेम से क्यों बुला रही हो? फिर अरिसा कहती है, मुझे सिर्फ तुमसे दोस्ती करनी है। फिर वो लोग एक जगह पे बैठ जाते हैं। फिर अरिसा उसे पूछती है, क्या तुम मीमांसा के सेंसे को जानती हो? फिर जो रीना है वो कहती है, फिर जो रीना है वो उसे बोलती है, अरे अरे तुम इतने फास्ट और इतने टंग ट्विस्टर में कैसे बोल रही हो? फिर जो रीना है वो कहती है, ओ नो, मैंने पहली बार इतनी फास्ट में बोल दिया। फिर वो उसे बताती है कि नाव की सेंस याद है? तो रीना कहती है हाँ। फिर वो उसे एक फ़ोटो दिखाती है एंड वो कहती है, 6 साल पहले तुम ऐसी थी, ठीक है ना? फिर रीना कहती है हाँ, बट ये तुम्हें फ़ोटो कैसे मिली? तो फिर अरिसा कहती है, मुझे मेरे भाई यानी कि तुम्हारे जो डॉक्टर थे उन्होंने बताया कि तुम बहुत ही हिम्मत वाली लड़की थी, तुम अकेले होने के बावजूद कभी हार नहीं मानी। एंड मुझे उसकी बातें सुन के तुम्हारे बारे में बहुत ही अच्छी फीलिंग आ गई, इसलिए मुझे तुमसे दोस्ती करनी है। फिर जो रीना है वो कहती है, तुमने बात तो सही कहा है बट मेरे पास तुम्हारे लिए बातें करने के लिए कुछ नहीं है। फिर जो अरिसा है वो कहती है, ओ सॉरी, ये कितनी शेम की बात है मेरे लिए। फिर रीना को अपना एक पास का सीन याद आता है जिसमें नेजी रीना को कहता है, तुम एकदम ओपन बुक की तरह हो और तुम सबसे एकदम अच्छी तरह बात करते हो। फिर जो रीना है वो अरिसा से पूछती है, मेरा एक दोस्त है, मतलब मैं उससे बात करती हूँ। फिर रीना कहती है, हाँ वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अच्छा दोस्त है मेरा। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो नेजी है वो अपने क्लासरूम में पढ़ रहा रहता है। फिर हमें पता चलता है जो निशा के है वो अपने बहुत सारे क्लासेस को मिस कर रहा है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो ताकेडा एंड नेजी है वो एक साथ जा रहे रहते हैं। फिर तभी नेजी को सामने ताकासाकी दिखाई देती है एंड जो ताकासाकी है वो बहाना बना के वहाँ से चली जाती है एंड उसे कहती है, मैं थोड़ी बिजी हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। फिर ताकेडा एंड नेजी आगे बढ़ रहे रहते कि तभी उसके टीचर वहाँ पे आ जाते हैं एंड वो कहते हैं, तुम दोनों घर जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर अटेंड करके आओ। फिर वो दोनों कहते हैं ठीक है एंड वो दोनों आगे जा रहे रहते कि तभी वहाँ पे उनको निशा के दिख जाता है। एंड जो नेजी है वो निशा के से पूछते हैं, इतने दिनों से खाते हैं एंड तुम तुम्हारे लेक्चर्स क्यों मिस कर रहे हो? फिर निशा के उन लोगों से पूछते हैं, आखिर तुम क्या खा पे जा रहे हो, घर जा रहे हो? फिर वो कहते हैं नहीं, हम एक स्पेशल क्लास के लिए जा रहे हैं। तो निशा की कहता है, क्या मिनिस्ट्री ऑफ स्पॉन्सरिंग में जा रहे हो तुम लोग? फिर वो दोनों कहते हैं हाँ। तो नेजी उसे पूछते हैं, तुम क्या इसके बारे में कुछ जानते हो? फिर जो निशा के वो कहता है, हाँ मैं जानता हूँ बट इतना ज़्यादा कुछ नहीं जानता इसके बारे में। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं एंड निशा के भी वहाँ से चला जाता है। फिर वो दोनों वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वहाँ पे नेजी को उसकी ओल्ड फ्रेंड इगाराशी सैन दिख जाती है। नेजी अपने मन में सोचता है तो ये भी मिनिस्ट्री स्पॉन्सरिंग में आई है एंड वो कहता है शायद ये भी यहीं पे आई होगी। एंड अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो लोग अंदर चले जाते हैं। फिर नेजी वहाँ पे ताकेडा और उसके असाइंड वाइफ को देखता है। नेजी वहाँ पे ताकेडा की वाइफ के साथ बातें करता है एंड उसे कहता है मैं हूँ नेजी। एंड जो ताकेडा की असाइंड वाइफ है वो भी कहती है मैं हूँ हारुका योशिकी। फिर उन दोनों में बातचीत हो जाती है एंड ताकेडा उसे पूछता है, क्या तुम्हारी वाइफ नहीं हुई? मैं उसे देखना चाहता हूँ एंड मुझे उससे बात करनी है। फिर जो नेजी है वो कहता है शायद वो लेट हो गई होगी या फिर वो भूल गई होगी आने को। फिर ताकेडा कहता है ओ ठीक है। फिर जो नेजी है वो उन दोनों को कहता है ये दोनों बहुत ही अच्छे और क्यूट कपल है। तभी वहाँ पे रीना आ जाती है एंड रीना नेजी को पूछती है, सॉरी मैं लेट हो गई, मैंने तुम्हें कब से वेट किया ना, मुझे माफ़ कर दो। एंड जो फिर नेजी उसे पूछता है कि तुमने अपने बाल ऐसे क्यों किए? फिर जो रीना है वो कहती है मेरे दोस्त
ने मेरे को ऐसा करने को बोला, क्या ये अच्छे नहीं दिख रहे? फिर जो नेजी है वो कहता है नहीं ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, तुम इसमें क्यूट दिख रही हो। फिर जो रीना है वो कहती है सॉरी मुझे माफ़ करना, मैं यहाँ पे आने के लिए बहुत ही लेट हो गई, मैं रेलवे स्टेशन गई थी तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाने को। रीना उसे एक ओल्ड स्टैचू का गिफ्ट दे देती है एंड उसे देख के जो नेजी है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है एंड वो उछलने लग जाता है एंड वो रीना से पूछता है क्या मैं इसे रख सकता हूँ रीना? एंड रीना कहती है हाँ। एंड उन दोनों को देख के जो ताकेडा है एंड उसकी वाइफ वो दोनों हंसने लग जाते हैं। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो नेजी है वो भी कहता है मैंने भी तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया एंड वो रीना को एक किचन दे देता है कैट वाला एंड उसे देख के जो रीना है वो भी खुश हो जाती है। तभी उन सबको अंदर बुलाया जाता है एंड वहाँ पे सेरेमनी शुरू हो जाती है एंड वो सभी लोग अंदर जाने लग जाते हैं कि तभी जो रीना है वो नेजी से बोलती है कि मैंने तुम्हें कभी किस करने का नहीं सोचा और मेरे मन में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है एंड तुम भी मुझे कभी पसंद नहीं करोगे। एंड वो ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है एंड जो नेजी है वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है उसे देख के। तभी फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है इगाराशी सैन को जो कि उन सबको देख रही रहती है एंड हमें पता चलता है कि वो उस वेडिंग सेरेमनी यानी कि गवर्नमेंट की ऑफिसर है। फिर अगले सीन में सभी लोग हॉल में आ जाते हैं, रीना और नेजी। फिर जो गवर्नमेंट की ऑफिसर है वो उन लोगों को मैच्योर लेसन देते हैं कि किस तरह दो कपल के बीच में होना चाहिए एंड वो बातें बताती है कि किस तरह तुम्हें आगे जाके एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए। एंड लास्ट में उन लोगों को वो बताते हैं कि हम लोगों ने तुम लोगों को एक दिया है ताकि तुम उससे यूज़ कर सको एंड वो उन लोगों को बताते तो सभी लोग उसे देख के बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं। जो गवर्नमेंट के ऑफिसर है वो उन लोगों को और भी ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन देने के लिए वो उन लोगों को एक मूवी दिखाते हैं जिसमें एक लड़का और एक लड़की रहते हैं। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो नेजी है वो ताकेडा और उसकी वाइफ की ओर देखता है और वो कहता है ताकेडा मैनेज कर लेगा एंड जो नेजी है वो रीना के बारे में सोचता है एंड वो रीना को आवाज़ लगाता है बट रीना अपने होश में नहीं होती है। फिर जो नेजी है वो अपने मन में कुछ इमेजिन करने लग जाता है। फिर तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें वहाँ पे एक गवर्नमेंट का ऑफिसर आ जाता है एंड वो नेजी से बात करता है कि तुम्हें ये करना ही होगा, अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम लोगों के ऊपर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी एंड उस वाले रूम में बहुत ही ज़्यादा कैमरा है एंड तुम कैमरा के अंडर हो। तो ये बात को सुन के जो हमारा नेजी है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। अगले सीन में सभी लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं एंड नेजी और रीना भी अपने रूम में चले जाते हैं। फिर जो नेजी है वो सोचता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा बट मुझे ये रीना के लिए करना होगा एंड वो रीना के ऊपर बैठ जाता है। तो ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मैं आशा करता हूँ आपको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको मिलता हूँ एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।